दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप न्यू ब्रांडेड क्लॉथ्स आधे से भी आधी कीमत पर हासिल कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी सेल का इंतजार किए हुए। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि बिना किसी सेल का इंतजार किए हुए ब्रांडेड चीज़ों का, ब्रांडेड क्लॉथ्स का शौक तो सबको होता है, बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन ये अफोर्ड कर पाना सबके बस की बात नहीं। तो आज किस तरीके से मैं आपको एक अच्छी सी टिप देती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ज़रूर आप सबके काम आएगी। अब जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि न्यू ब्रांडेड कपड़े हो गए या दूसरी चीज़ें हो गई, वो हम सब देखते हैं, हम सब पसंद करते हैं, लेकिन फिर जब बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, तो ये बड़ा मुश्किल सा डिसीजन होता है। मार्केट जाते हैं तो हमारे सामने शॉपिंग मॉल्स भी हैं, सुपर स्टोर्स भी हैं, सुपर मार्केट्स भी हैं, जिसमें अनलिमिटेड ब्रांडेड चीज़ें हमारे सामने होती है। और हम कभी कभार हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लग जाती है, तो हम अपने बजट की परवाह किए बगैर उस चीज़ को लेने में इंटरेस्टेड होते हैं और ले भी लेते हैं समटाइम। लेकिन हर बार ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उससे आपका बजट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जी, फैक्ट्री आउटलेट्स क्या होते हैं? फैक्ट्री आउटलेट एक ऐसा आउटलेट होता है जहाँ पर जो रिटेल के लिए जो चीज़ें रखी जाती हैं सुपर मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स या सुपर मार्केट्स में, उनसे वो चीपर होते हैं फैक्ट्री आउटलेट में। और फैक्ट्री आउटलेट में आपको ज़्यादा वैरायटी नज़र आती है एज कम्पेयर टू मॉल्स या मार्केट्स। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर सेल होती रहती है, लेकिन फैक्ट्री आउटलेट से वो चीज़ें डायरेक्ट जा रही होती हैं। तो एक तो उसका तरीका क्या है, पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप कैसे फैक्ट्री आउटलेट तक पहुँचे हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो फैक्ट्री आउटलेट में एक तो आपको रिटेल प्राइस से जो चीज़ मिलेगी वो कम प्राइस पे मिलेगी। क्वालिटी के हवाले से अगर आप पूछेंगे तो क्वालिटी उसकी ऑलमोस्ट सेम होती है। एक इशू होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, कि अक्सर जब आप किसी ब्रांड में के आउटलेट में जाते हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपकी जो आउटलेट फैक्ट्री आउटलेट है वो कहाँ पर है। या अगर कभी आप फैक्ट्री आउटलेट में चले गए तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे, एक तरफ फैक्ट्री आउटलेट में भी न्यू स्टफ होता है और एक तरफ वो स्टफ होता है जिसको वो अपनी ज़बान में डिफ़ॉल्टेड आइटम्स कहते हैं। अब डिफ़ॉल्टेड आइटम्स का क्या सीन होता है, उसमें जो डिफ़ॉल्ट होता है वो बहुत ही माइनर होता है। किसी में आप उसकी मिसाल यूँ लें, किसी में कहीं से वो थोड़ा-सा फेड होगा, किसी में कोई डॉट होगा, कोई मार्क होगा, जिसको भी आप बड़ा ईज़िली ठीक कर सकते हैं। लेकिन उनकी प्राइस आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएँगे, उनकी प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। न्यू प्राइस, अगर कोई न्यू शर्ट, न्यू ब्रांडेड शर्ट, वो अगर आपको 6000 में, 8000 में या 10,000 में मिल रही है, उसी फैक्ट्री आउटलेट से विद डिफ़ॉल्ट, विद डिफ़ॉल्टेड पीस या डिफ़ॉल्ट, एनी काइंड ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर वही शर्ट आपको 4000 में, 3000 में, 2000 में भी मिल सकती है। और उसका डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जस्ट कोई माइनर सा, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ हो सकती है और उसको आप बड़ा ईज़िली ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपने उस पर लेस कुछ लगा दी, कोई सीक्वेंस आपने उस पर बनवा ली, या कोई और चीज़ आप उसको ईज़िली कवर कर सकते हैं, या कुछ आपने कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करके कोई पीस लगवा दिया, तो उससे आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन वही सेम चीज़ जो आपको 10,000 की मिल रही है, वो आपको 4000, 3000, 2000 में आराम से मिल सकती है फैक्ट्री आउटलेट में। और जो डिफ़ॉल्टेड आइटम्स की मैं बात कर रही हूँ, वो सेल प्राइस से भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और वही चीज़ आप ले सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री आउटलेट में आपको नए जो चीज़ें होती हैं या जो सेल के लिए आइटम्स होते हैं, उनके भी आपको दूसरे आइटम्स आपको नज़र आएंगे जो चीपर होते हैं। क्वालिटी उनकी सेम होती है। मैंने आपको बता दिया कि उसमें जो छोटा सा इशू होता है वो आप इजीली घर बैठे अपने टेलर की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं। अब एक और सवाल आप सबके जहनों में ज़रूर होगा कि किस तरह हम इन फैक्ट्री आउटलेट्स तक पहुँचे। तो उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है। आप सब गूगल में लिखेंगे, सपोज़ आप किसी भी ब्रांड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप गूगल में टाइप करें उस ब्रांड का नाम, आप साथ लिखें कि उसकी फैक्ट्री आउटलेट ऑफ कोई भी ब्रांड जो आपको पसंद है उसका नाम लिखेंगे, और गूगल से आप टाइप करेंगे, और उसके बाद आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन आ जाएंगे। ना सिर्फ कपड़े, बल्कि ज्वेलरी, शूज़, और इसके अलावा जितनी भी कलेक्शन होती है वो आपको फैक्ट्री आउटलेट से बआसानी मिलेगी, हर वक्त मिलेगी, अवेलेबल होगी, और रिटेल प्राइस से बहुत कम प्राइस में मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो ब्रांडेड इतने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, ये क्यों अपना नुकसान करेंगे फैक्ट्री आउटलेट्स में। तो उसका रीज़न एक ये है कि बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ बनती हैं, इतने बड़े बड़े आउटलेट्स होते हैं, जो चीज़ें बनती हैं किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की, तो वो बल्क में बनाई जाती हैं, यानी उनकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्वालिटी सेम होती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें से ये होता है, इतना मार्जिन होता है कि कोई कुछ पीसेस लाइक 100, लाइक 50, लाइक 200, लाइक 500, वो पीसेस डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। उसमें कोई भी छोटा सा फॉल्ट आता है, अब वो डायरेक्टली अपने कस्टमर को वो न्यू आइटम में नहीं दे सकते।
तो फिर वो उसके लिए वो एक फैक्ट्री आउटलेट क्रिएट कर लेते हैं कि वो लोग जो लोग बासानी चीज़ों को लेना चाहते हैं या कुछ चीपर रेट्स में, या अगर वो ओके हैं कि हम इस डिफ़ॉल्ट को खुद से ठीक कर लेंगे, तो वो बासानी वहाँ से शॉपिंग कर सकें। इस तरह से ये होता है, उनका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि उनकी जो चीज़ जो बिकने से रह जाती है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई छोटा डिफ़ॉल्ट होता है, वो उसको सेल में भी नहीं रख सकते, तो फिर वो उस तरीके से अपने उस जो उनका स्टफ़ है, जो उनके प्रोडक्ट्स बच गए होते हैं, उनको वो इस तरीके से सेल कर लेते हैं। और हमारा यानी कस्टमर्स का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमें हमें किसी सेल का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आजकल जो सेल में लंबी-लंबी लाइनें लगी होती हैं, उससे हम बच जाते हैं और बहुत सारी वैरायटी हमें एक जगह पर मिल जाती है, क्योंकि फैक्ट्री आउटलेट में जितने भी रिटेल स्टोर्स होते हैं, उन आउटलेट्स के उनमें उनकी बनिस्बत जो फैक्ट्री आउटलेट होता है वहाँ पर वैरायटी ज़्यादा होती है, चीज़ें आपको कम रेट्स पर मिल जाती हैं। और अगर आप कोई डिफ़ॉल्टेड पीस ले लेते हैं, फिर तो आपके मज़े हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्टेड पीस के साथ आप इजीली अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें और उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, कोई भी ब्रांडेड चीज़। तो ये थी एक टिप। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद भी आएगी, आप सबके काम भी आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए मौजू के साथ जो आप सबके काम में आए, मैं कोशिश करूँगी कि आप तक वो मौजू रखूँ। और आप मुझे अपने कमेंट्स फीडबैक में बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट्स में मुझे सजेशन भी दें कि मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो मेरे बस में हो, जो मैं कर सकूं और आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से आप उसे गेन कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल जो हमारा मकसद है वो यही है कि कम्युनिटी गेन हो किसी भी चीज़ से, किसी भी मौजू से जो हम आपके लिए करते हैं। तो अब आज तक के लिए इतना ही, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।